नमस्कार प्रिय दर्शकों, अकेले ही जीना सीख लो। जिंदगी में अगर रहना चाहते हो खुशी तो ढूंढ लो, कोई ना कोई रास्ता मिलती है खुशी जिससे यहाँ इस जहां में कोई किसी का नहीं। उम्मीद मत रखो कि कोई आपकी खुशी के बारे में सोचेगा। जितने भी रिश्ते बनाए हैं भगवान ने उनसे मिलती है खुशी कम, मगर दर्द बहुत ज्यादा मिलता है। बहुत से काम है जीवन में करने के लिए, ढूंढ लो कोई ना कोई रास्ता अपने लिए। कोशिश करो कि ऐसा काम करो जिससे भला हो बहुत से लोगों का। मिलेगी उससे शांति और खुशी, और हमेशा खुश रहो। जो लोग अकेले रहने का दम रखते हैं, ये 9 गुण केवल उन्हीं में हो सकते हैं। बदलते जमाने के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल ही रहा है, साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है। आज कई लोग ऐसे हैं जो या तो किसी मजबूरी में जैसे नौकरी इत्यादि के कारण अकेले रह रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी मजबूरी के अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। अकेले रहना वाकई आसान काम नहीं है। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें कुछ बुनियादी गुण होते हैं। आइए जानते हैं इनके गुणों के बारे में। अकेले रहने वाले लोग अपने आप में ही संपूर्ण महसूस करते हैं। ये लोग खुद को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरपूर और सकारात्मक सोच वाले होते हैं। ये लोग इस बात की ज्यादा परवाह नहीं करते कि दूसरे क्या सोचेंगे। ये अपने मन का काम करते हैं और जिंदगी को भरपूर जीते हैं। छोटी बड़ी गलतियों से खुद ही सीखते हैं और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। अपने लिए नियम ये खुद बनाते हैं और उसका कड़ाई से पालन करते हैं। ये लोग खुले विचारों के तो होते हैं, लेकिन अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करते। अनुशासित रहकर अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं। इमोशंस से लेकर आर्थिक मामलों तक में ये आत्मनिर्भर होते हैं। ये अपने जीवन में स्पष्ट और ईमानदार होते हैं। उतना ही काम हाथों में लेते हैं जितना कि वे कर पाएं। जितनी जिम्मेदारी लेते हैं फिर उसे बड़ी खूबी से निभाते भी हैं। ये लोग मात्र दूसरों को खुश करने के लिए हर काम के लिए हामी नहीं भरते। अपनी क्षमता अनुसार काम करते हैं और खुश रहते हैं। अकेले रहने के फायदे। हिंदी में इंसान के जीवन में एक ऐसा भी समय आता है जब उस इंसान को चाहते हुए या न चाहते हुए अकेले रहना पड़ता है। लेकिन अकेले रहने के क्या फायदे होते हैं? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकेले रहना ही पसंद करते हैं, तो वही कुछ लोगों को अकेले रहने का मन नहीं होता है, पर फिर भी कभी कभी अकेले रहना पड़ जाता है। जिसको अपने जीवन में अकेले रहना है तो वह अकेले रहने के खास फायदों को जाने, जिससे वह अकेले रहने के यह फायदे का आनंद ले सके। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि हमेशा किसी के साथ रहना पसंद है, तो आपको अकेले रहना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। पर आप चिंता न करें। आप अकेले रह करके जो हासिल कर सकते हैं वह आप किसी के साथ रहकर हासिल नहीं कर सकते हैं। अकेले रहने के वह फायदे जो बिना अकेले रहे नहीं मिल सकता है। ऐसे में अगर कोई अकेले रहने को पसंद करता है या कोई अकेले रहने वाला है, तो उसे अकेले रहने के फायदे को जरूर जाना चाहिए। अकेले रहकर खुद को समझ सकते हैं। अकेले रहने का जो सबसे पहला फायदा है वह यह कि जो भी व्यक्ति अकेले रहता है वह अपने आप को काफी अच्छे से समझा पाता है। जब कोई इंसान अकेले रहता है तो उसे हर एक छोटी चीज पर ध्यान देता है, जो वह करता है और जो उसे करने में मजा आता है। जो भी इंसान सफल हुआ है वह पहले अकेले ही रहा है।
और खुद काफी अच्छे से समझा है। अकेले रहने से एक इंसान अपनी कमजोरी और अपनी ताकत समझाता है और इसे साथ ही साथ यह भी समझता है कि उसे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। खुद को बेहतर बना सकते हैं। क्या आपको अकेले रहना पसंद नहीं है? या फिर आप जब भी अकेले रहते हैं तब आपको बेचैनी होती है? अगर हाँ, तो आप अकेले रहकर खुद पर काबू कर सकते हैं। इसके साथ ही आप खुद को पहले से बेहतर भी बना सकते हैं। एक इंसान तब ही बेहतर होता है जब वह कुछ ऐसा करता है जिसको करने का मन उसे नहीं करता है। सफल होने के लिए बस पसंद का काम ही सब कुछ नहीं होता है। अकेले रहने से लक्ष्य जल्द हासिल होता है। जब कोई इंसान अकेले रहता है तो उसके पास भिन्न तरह के काम नहीं होता है। इसके साथ ही साथ वह दुनिया की बातों से काफी दूर रहता है। इसके कारण जो भी व्यक्ति अकेले रहता है तो उसे पास काफी समय होता है। इस काफी समय को वह अपने उस काम में खर्च करता है जिस काम से वह अपने लक्ष्य को पा सके। अकेले रहने वाले को किसी दूसरे के बारे में ज्यादा नहीं सोचना होता है। अकेले रहने वाले को बस खुद के बारे में सोचना होता है और खुद के लिए काम करना होता है। आसान शब्दों में अकेले रहने से आपके पास काफी समय बच सकता है। जब कोई व्यक्ति अपना ज्यादा समय अपने लक्ष्य को पाने के लिए करता तो अन्य के मुकाबले जल्द अपने लक्ष्य को हासिल करके सफल हो जाता है। अकेले रहने से दिमाग वर्तमान में रहता है। अगर किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होना है या खुद को बेहतर करना है तो उसे वर्तमान में जीना शुरू कर देना चाहिए। वर्तमान ही हर एक इंसान के लिए सब कुछ होता है। वर्तमान में ही जो कुछ किया जाएगा उसका परिणाम भविष्य में मिलेगा। एक असफल इंसान वर्तमान को भूलकर भविष्य में जीने लगता है, पर एक सफल इंसान यह गलती बिल्कुल भी नहीं करता है। हर एक सफल इंसान वर्तमान में ही जीता है। अगर कोई व्यक्ति अकेले रहता है तो वह वर्तमान में जीना सीख जाता है। अगर आपको भी अकेले रहने के मौका मिला है तो आप वर्तमान में जीना सीख ले। यह आपको इतना कामयाब बना सकता है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। अकेले रहने में पूरी आजादी होती है। अकेले रहने का यह भी एक फायदा होता है कि जो भी अकेले रहता है उसके पास पूरी आजादी होती है। अकेले रहने वाला व्यक्ति कभी भी कुछ भी कर सकता है, जैसे कभी भी सो सकता है, खाना खा सकता है आदि। इसके साथ ही साथ हर वह काम कर सकता है जो वह बिना अकेले रहे नहीं कर सकता है। किसी के साथ रहने से आपको अपने अंदर बहुत से बदलाव करने पड़ते हैं। आप बिना बदलाव किए किसी के साथ नहीं रह सकते हैं। हम बता दें कि किसी के साथ रहने से आपके ऊपर उनका असर भी पड़ता है। यदि आप अच्छे इंसान के साथ रहते हैं तो आप भी अच्छे हो सकते हैं। वही अगर आप किसी बुरे के साथ रहते हैं तो आपके ऊपर बुरा असर भी पड़ेगा। अकेले रहने से शांति का महसूस होता है। जो भी व्यक्ति अकेले रहता है उसे शांति का काफी आनंद मिलता है। अकेले रहने का यह भी एक फायदा है। शांति के लिए लोग काफी कुछ करते हैं फिर भी शांति नहीं मिल पाती है। लेकिन अकेले रहने वाले व्यक्ति को बिना कुछ किए शांति मिलता है। अकेले रहने से आत्मविश्वास बढ़ता है। अकेले रहने का यह भी एक फायदा है कि आत्मविश्वास तेजी से बढ़ने लगता है। अकेले होने से हम बस खुद पर ध्यान रखते हैं। हमारी आसपास होने वही हर चीज के जिम्मेदार हम खुद ही होते हैं।
जैसे अगर आप अपने कमरे में बस अकेले रहते हैं तो आपके कमरे में होने वाली हर एक घटना के जिम्मेदार आप खुद ही होते हैं। जैसे आपके कमरे में आपके वाहन का चाबी खो जाना, चाबी खोने के जिम्मेदार आप खुद है। वही अगर आप किसी और को भी अपने कमरे में आने देते हैं तो आप किसी गलती के जिम्मेदार खुद को नहीं मानेंगे। आत्मविश्वास बढ़ाने लिए जिम्मेदार बनना जरूरी होता है। इसलिए ही आप अकेले रहकर अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। आत्मविश्वास हमारे जीवन और सफलता के लिए काफी जरूरी होता है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए? इस समय हर एक व्यक्ति इसके बारे में जरूर जानना चाहता है कि अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाए। आत्मविश्वास एक शक्ति की तरह होती है जो किसी भी काम को करने में मदद करती है। आत्मविश्वास इंसान के अंदर एक अलग तरह का बदलाव लाता है। यह बदलाव इंसान को कामयाबी के शिखर तक ले जाता है। इस समय हर एक इंसान के अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है। आत्मविश्वास की कमी के कारण कोई इंसान कुछ कर ही नहीं पाता है। हर कोई जानता है कि आत्मविश्वास की कमी के कारण ही वह अपनी मनचाही सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। फिर भी बहुत से लोग खुद पर विश्वास ही नहीं रख पाते हैं। अगर आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है तो आप सबसे पहले अपनी पुरानी बातों को भूल जाएं। आपके साथ बीते हुए समय में जो कुछ भी हुआ है वह सब कुछ आप भूल जाएं। अगर आप अपने बीते हुए कल को याद रखेंगे तो वह यादें कभी भी आपके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ने नहीं देगा। आपके साथ बीते हुए कल में जो भी हुआ, जैसे आपसे कोई गलती हुई या आप असफल हुए तो उसे जल्द से जल्द भूल। जब आप उसको भूल जाएंगे तो आपका आत्मविश्वास खुद ही बढ़ने लगेगा। लोगों की बुरी बात पर ध्यान न दें। अगर आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है तो आप किसी दूसरे व्यक्ति के बुरे बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें। किसी भी इंसान की बात और सोच कभी भी बदल सकती है। अगर आज आप कामयाब नहीं हैं, तो लोग आपके बारे में बुरी सोच रखेंगे और आपको बुरा बोलेंगे, लेकिन जिस दिन आप कामयाब हो गए उस दिन लोग आपके लिए अपने मन में अच्छी सोच रखना शुरू कर देंगे और आपको अच्छा बोलेंगे। हम आपको यह भी बता दें कि लोग हर एक चीज में कमी निकाल सकते हैं। खुद में रोज बदलाव करें। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए और आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए आपको खुद के अंदर रोज बदलाव करते रहना चाहिए। आप रोज खुद को बेहतर करने के लिए काम करें। जैसे आप समय समय पर नई नई स्किल को सीखें, जो स्किल आपको किसी तरह का फायदा दे सके। इसके साथ ही आपने मुख्य काम को मेहनत के साथ करें ताकि आप उसमें सफल हो सके। सफलता किसी भी इंसान का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा देता है। खुद को किसी के साथ तुलना न करें। कभी भी आप किसी दूसरे के साथ खुद की तुलना न करें। तुलना आपको निराश या असफल कर सकती है। जैसे अगर आप अपनी तुलना उस व्यक्ति से कर रहे हैं जो आपसे ज्यादा सफल है तो आप निराश हो सकते हैं। वही आप अगर अपनी तुलना ऐसे व्यक्ति के साथ कर रहे हैं जो आपसे कम सफल है तो आप कुछ समय के लिए खुश तो हो सकते हैं, पर फिर आप अपने घमंड के कारण मेहनत नहीं करते हैं, जिसके कारण आप धीरे धीरे असफलता की ओर बढ़ाना शुरू कर देंगे। ऐसे में खुद पर विश्वास रखने के लिए किसी के साथ तुलना नहीं करना चाहिए। हर इंसान अलग और खास है। इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, वह सभी अलग और अपने में खास है। जो काम या चीज एक इंसान के लिए कठिन होता है तो वही दूसरे इंसान के लिए आसान होता है, क्योंकि हर एक इंसान अपने आप में अलग और खास होता है।
आप भी अपने आप में सबसे अलग और खास है। आपके पास जो है वह किसी दूसरे के पास नहीं हो सकता है। आप कभी भी अपने आत्मविश्वास को इसलिए कम न करें कि कोई और आपसे अच्छा और बेहतर, आप भी किसी से बेहतर और अच्छे हैं। जो इंसान झूठ बोलता है उसके जीवन में तो परेशानी जन्म लेती ही है, इसके साथ ही दूसरों के जीवन भी खराब होते हैं। इसके साथ ही झूठ बोलने के कारण हमारा आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आप कभी झूठ न बोले, हमेशा सच बोले और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए रखे। ईमानदार बने। एक ईमानदार व्यक्ति के अंदर जितना आत्मविश्वास हो सकता है उतना आत्मविश्वास किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं हो सकता है। आत्मविश्वास का सीधा रिश्ता ईमानदारी से होता है। जो इंसान ईमानदार होता है उसको किसी भी चीज का कोई डर नहीं होता है। इसके साथ ही ईमानदार व्यक्ति का व्यवहार ही अलग होता है। अपने डर को कम करें। आपका डर आपके आत्मविश्वास को कम कर सकता है। जब भी हमें डर लगता है तब हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए किसी भी चीज या काम से बिल्कुल ही न डरे। अगर आपको किसी काम से डर लगता है तो उस डर को कम करें। खुद पर विश्वास बनाए रखे। आत्मविश्वास का मतलब होता है खुद पर विश्वास रखना। जो इंसान खुद पर ही विश्वास नहीं रखेगा तो उसका आत्मविश्वास कैसे बढ़ सकता है। आप दूसरों पर विश्वास रखने से ज्यादा खुद पर विश्वास रखें। आप जब खुद पर विश्वास रखेंगे तो आप वह हर एक चीज कर सकते हैं जिसको आपने अभी तक नहीं किया है। किसी का आत्मविश्वास इस चीज पर नहीं बढ़ सकता है कि दूसरे उसके ऊपर कितना विश्वास करते हैं। बस उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वह खुद के ऊपर कितना विश्वास रखता है। कम बोले, ज्यादा एक्शन ले। ज्यादा बोलना और कम एक्शन लेना आपके आत्मविश्वास को बस कुछ समय के लिए ही बढ़ा सकता है, लेकिन बाद में यह आपके आत्मविश्वास को काफी हद तक कम कर सकता है। उस इंसान का आत्मविश्वास हमेशा बढ़ा होता है जो कम बोलता है और ज्यादा एक्शन काम लेता है। ऐसे में आपको भी अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आपको कम से कम बोलना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने काम को करना चाहिए। आपको कुछ समय में ही फायदा देखने को मिलेगा। मोटिवेशन भी आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो भी इंसान खुद को प्रेरित और मोटिवेट रखता है उस इंसान के अंदर आत्मविश्वास की कमी कभी नहीं होती है। प्रेरित और मोटिवेटेड इंसान हर वह काम आसानी से कर लेता है जो उसके लिए फायदेमंद हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस की किताबें पढ़े। बाजार में आपको एक से बढ़िया एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की किताबें मिल जाएगी, जिसको पढ़ने के बाद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद ही काफी हद तक बढ़ जाएगा। बहुत सी किताबें ऐसे लेख के द्वारा लिखी गई है जिसके अंदर पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, पर आज वह सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे रहते हैं। अब आप समझ ही सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखी किताबें कितनी अच्छी होगी। अपने व्यवहार को सरल रखें। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आप अपने व्यवहार को आसान से आसान रखें। व्यवहार का असर सेल्फ कॉन्फिडेंस पर भी पड़ता है। जो इंसान अपने व्यवहार को कठिन और ऐसा रखता है कि दूसरे उसको पसंद ही नहीं करते हैं तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद ही कम हो जाता है। वही जो इंसान अपने व्यवहार को आसान और सरल रखता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी हद तक बढ़ा रहता है। अकेले कैसे रहें और खुश रहें। अकेले रहने का विचार कठिन हो सकता है, लेकिन ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अकेले रह सकते हैं
और खुश रह सकते हैं। किसी के साथ रहने से अकेले रहना एक कठिन समायोजन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अकेलापन महसूस करना होगा या बाकी दुनिया से कट जाना होगा। जब तक आप व्यस्त रहते हैं, दोस्तों और परिवार के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहते हैं, कुछ ऐसे शौक ढूंढते हैं जिन्हें आप करना पसंद करते हैं या स्वयं सेवा करते हैं, अकेले रहना आनंददायक हो सकता है। आप इस लेख में अकेले रहकर खुश रहने के टिप्स पा सकते हैं। मैं अकेले रहना कैसे सीखूं? चाहे आपके सभी बच्चे बाहर चले गए हों, आप तलाक के दौर से गुजर रहे हों या आप किसी मृत साथी के लिए शोक मना रहे हों, अकेले रहना सीखने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन यह संभव है और इसे आसान बनाने के लिए आप कुछ चीजें कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या पर कायम रहें। अकेले रहना शुरू करने से पहले आपकी जो भी दिनचर्या थी, आपको उसी पर कायम रहने की कोशिश करनी चाहिए। अपने जीवन के कुछ पहलुओं को वैसे ही रखना महत्वपूर्ण है जैसे वे पहले थे। इसलिए चाहे आप मंगलवार की शाम को बुक क्लब में जाते हो या शुक्रवार की सुबह किसी दोस्त के साथ एक कप चाय पीते हो, इन बातों को डायरी में रखें। वे समायोजन को थोड़ा आसान बनाने में मदद कर सकते हैं। अपने प्रियजनों से बात करें। यह कहना आसान है, लेकिन करना आसान नहीं है, और बहुत से लोग अपनी भावनाओं को दबाकर रखना पसंद करते हैं, लेकिन अपने दोस्तों और परिवार से बात करते रहना महत्वपूर्ण है। एक सक्रिय सामाजिक जीवन न केवल आपको अकेले होने से रोकने में मदद करेगा, बल्कि आपके प्रियजन रोने के लिए एक अच्छा कंधा होंगे और आपकी किसी भी समस्या को सुनेंगे। वे संभवतः आपको भी बेहतर महसूस कराएंगे। उन कार्यों के बारे में सोचें जिन्हें अब आपको करने की आवश्यकता है। इससे पहले कि आप अकेले रहते थे, कुछ साझा काम या कार्य परिवार के विभिन्न सदस्यों द्वारा किए गए होंगे। संभावना है कि ये आप पर गिरेंगे, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको घबराना चाहिए। बदलाव के साथ तालमेल बिठाने में अपना समय लें और सोचें कि ये अतिरिक्त कार्य कैसे और कब पूरे होंगे। हो सकता है कि आपको बिलों का भुगतान किसी और के बैंक खाते के बजाय अपने बैंक खाते से करना शुरू करना पड़े, या महीने में एक बार लॉन की कटाई करनी पड़े। उन कार्यों पर विचार करें जिन्हें आप स्वयं करने में असमर्थ हो सकते हैं, जैसे खिड़कियां साफ करना, और आप इससे कैसे निपट सकते हैं। आपको इन कार्यों में सहायता की व्यवस्था करने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आपके साथी ने सारा खाना पकाया है, तो अब यह कौशल सीखने का अच्छा समय हो सकता है। अकेले रहने में सहज कैसे रहें? घर में किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को अपने साथ रखने से आप अकेले रहने की तुलना में अधिक सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। हालांकि संभावना है कि आप अपने घर में अकेले समय बिता रहे होंगे और यह विचार आपको असहज कर सकता है। अकेले रहने में सहज कैसे रहें? घर में किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को अपने साथ रखने से आप अकेले रहने की तुलना में अधिक सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। हालांकि संभावना है कि आप अपने घर में अकेले समय बिता रहे होंगे और यह विचार आपको असहज कर सकता है। एक आपातकालीन अलार्म प्राप्त करें। यदि आप घर पर अधिक सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, तो कुछ चीजें हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप बुजुर्गों के लिए आपातकालीन अलार्म प्रणाली में निवेश कर सकते हैं। इन उपकरणों को, जिन्हें कभी-कभी ओएपी व्यक्तिगत अलार्म के रूप में भी जाना जाता है, गर्दन या कलाई के चारों ओर पहना जा सकता है और गिरने या अन्य दुर्घटना होने पर दबाया जा सकता है जब आसपास कोई नहीं हो। वे आपको घर पर अधिक आराम महसूस कराने में मदद कर सकते हैं, यह जानते हुए कि सहायता हर समय उपलब्ध है।
इन व्यक्तिगत आपातकालीन अलार्मों को स्नान या शॉवर में भी पहना जाना चाहिए क्योंकि ये जलरोधक होते हैं। एक हल्का टाइमर खरीदें। हो सकता है कि आप एक लाइट टाइमर में निवेश करना चाहें ताकि आप अपनी लाइटों को निर्धारित समय पर चालू और बंद करने के लिए प्रोग्राम कर सकें ताकि यह आभास हो सके कि घर पर कोई है, भले ही आप बाहर हों। एक सुरक्षा लाइट स्थापित करें। आप एक सुरक्षा लाइट भी लगा सकते हैं जो तब जल उठेगी जब कोई आपके घर के पास आएगा। नए कौशल कैसे सीखें? व्यस्त रहना अकेले रहने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए यह कोई नया कौशल सीखना शुरू करने का अच्छा समय हो सकता है। यह न केवल आपके मस्तिष्क और संज्ञानात्मक कार्य के लिए फायदेमंद हो सकता है, बल्कि मजेदार भी हो सकता है। हो सकता है कि आप खुद को शिक्षित करना चाहते हो और कुछ नई जानकारी सीखना चाहते हो। आप ऑनलाइन पाठ्यक्रम करने का प्रयास कर सकते हैं या स्थानीय पुस्तक क्लब में भाग ले सकते हैं। यदि आप बागवानी के बारे में कुछ और सीखना चाहते हैं तो आप कुछ किताबें और कुछ नए पौधे खरीद सकते हैं और बगीचे में कुछ हल्की शारीरिक गतिविधि कर सकते हैं। गर्मी के महीनों में यह विशेष रूप से अच्छा शगल हो सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपने प्रियजनों के साथ भी समय बिता रहे हैं, आप पोते पोतियों को भी कोई कौशल दे सकते हैं। उदाहरण के लिए आप एक साथ कुछ बेकिंग कर सकते हैं या उन्हें बुनना सिखा सकते हैं। अकेली हैं तो भी मुश्किल नहीं है खुश रहना। हम बता रहे हैं इसके लिए 5 तरीके। खुश रहने के लिए आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो खुद में खुशी ढूंढने की। जानिए 5 तरीके जिनकी मदद से आप खुद की कंपनी में भी खुश रह सकती हैं। कुछ लोगों को खुद के साथ वक्त बिताना बहुत पसंद होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए दुनिया में इससे मुश्किल काम कोई नहीं हो सकता। ऐसे लोग अकेलेपन या अकेले रहने से दूर भागते हैं और हमेशा किसी न किसी की कंपनी तलाशते रहते हैं, फिर चाहे वे बात करने के लिए हो या कहीं घूमने के लिए। हालांकि इस आदत में कोई बुराई नहीं है, मगर यह आपकी निर्भरता दूसरों पर बढ़ाकर आपके आत्मविश्वास को चोट पहुंचा सकता है। हमेशा खुशियों के लिए दूसरों का सहारा ढूंढने वाले लोग अक्सर भावनात्मक रूप से चोटिल होते रहते हैं और फिर तनाव के शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी ऐसी किसी भी स्थिति से बचना चाहती हैं, तो जरूरी है कि आप अपने साथ खुश रहना सीख लें। जी हाँ, यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपकी मदद करने के लिए हम यहाँ 5 तरीके ले आए हैं। अगर आपको खुश रहने के लिए हमेशा दूसरों की कंपनी चाहिए होगी, तो बहुत मुमकिन है कि आप ज्यादातर समय दुखी ही रहें, क्योंकि यहाँ दूसरों के लिए बहुत कम लोगों के पास समय होता है। कभी कभी हमारे विचार नहीं मिल पाते और हम जिन्हें दोस्त समझ रहे हैं वही हमें बोझ समझने लगते हैं, या उनके साथ आप बस समय बिताने के लिए रह रहे हों, लेकिन आपको बिल्कुल भी अच्छा न लगता हो। ऐसे में उपाय एक ही है, खुद में खुशी ढूंढना और खुश रहना, बिना किसी की मदद या कंपनी के। मगर यह कैसे संभव है? इसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बताएंगे ऐसे कुछ टिप्स जो आप अकेले खुश रहने में मदद करेंगे। ज्यादातर लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि खाली समय में क्या करना है। अपना समय बिताने का सबसे अच्छा तरीका किसी नई गतिविधि में शामिल होना है, कुछ ऐसा जिससे आपको मजा आए, चाहे वह पढ़ना हो, पेंटिंग हो या डांस करना। उन चीजों के लिए समय निकालें जिन्हें आप पसंद करते हैं। इससे आपको अपने आप से बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद मिलेगी।
अपने व्यस्त जीवन में हमें शायद ही अपने लिए समय मिल पाता है। अपने आप को समय देना और खुद को पैम्पर करना बहुत जरूरी है। तो एक अच्छे स्पा सेशन के लिए जाएं या अपने पसंदीदा रेस्तरां में खाना खाएं। अपने शेड्यूल से थोड़ा ब्रेक लें, यकीनन आपको अच्छा लगेगा। हम अक्सर नियमित व्यायाम के महत्व को कम आंकते हैं, लेकिन यह उन महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है जो आपको खुश रहने के साथ साथ स्वस्थ रहने में भी मदद करती हैं। व्यायाम करने से आपके मस्तिष्क में एंडोर्फिन न्यूरोट्रांसमीटर जारी करने में मदद मिलती है, जो आपको खुश महसूस करा सकते हैं। यहाँ तक कि आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रहने में मदद मिलती है। नाखुश रहने का एक कारण तुलना करना है। सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को देखकर उनसे जलना आपकी खुशी को बर्बाद कर सकता है। इसलिए जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखें। चाहे तो सोशल मीडिया से कुछ दिन का ब्रेक ले लें। यह बहुत सामान्य लग सकता है, लेकिन प्रकृति के साथ कुछ समय बिताना खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है। चाहे आप पार्क में टहलना पसंद करें या साइकिलिंग करना, ऐसी कोई भी गतिविधि जो आपको प्रकृति के करीब लाती है आपके लिए अच्छी है। प्रकृति के साथ कुछ समय बिताने से अवसाद जैसे लक्षणों में सुधार हो सकता है। अकेले रहने वाले लोग अपने आप में ही संपूर्ण महसूस करते हैं। ये लोग खुद को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरपूर और सकारात्मक सोच वाले होते हैं। ये लोग इस बात की ज्यादा परवाह नहीं करते कि दूसरे क्या सोचेंगे। ये अपने मन का काम करते हैं और जिंदगी को भरपूर जीते हैं। छोटी बड़ी गलतियों से खुद ही सीखते हैं और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। अपने लिए नियम ये खुद बनाते हैं और उसका कड़ाई से पालन करते हैं। ये लोग खुले विचारों के तो होते हैं, लेकिन अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करते। अनुशासित रहकर अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं। जिंदगी का सार ही अकेले रहने में है, तभी तो न कोई आपके साथ पैदा होता है, न कोई साथ में मरता है। अकेला इंसान सबसे ज्यादा खुश रहता है, क्योंकि वो किसी पे निर्भर नहीं रहता है, वो किसी के साथ का मोहताज नहीं होता। इतिहास गवाह है कि सफल लोग या तो अकेले जाते हैं या फिर जानबूझकर अकेले हो जाते हैं, क्योंकि उनको दुनिया की चाल समझ में आ जाती है। सोचिए, अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त आप खुद हो जाएं, तो क्या कोई आपको दुखी कर पाएगा? अकेले रहने पर आपको पता चलेगा समस्या क्या है, हल किधर है, जरूरी क्या है, रास्ता किधर है, जिम्मेदारी क्या है, मजबूरी क्या है, खुद से नजदीकी किधर है। आपके रुके हुए काम बन जाएंगे और समाज में इज्जत बढ़ेगी। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।